दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार सृष्टि का नियम है कि जो दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन जाना ही होगा, फिर चाहे वो इंसान हो या फिर ग्रह। इसी तरह हमारी दुनिया का अंत भी निश्चित है। एक समय आएगा जब दुनिया से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। न पाप होगा, न अच्छाई, न जन्म होगा, न मृत्यु। दूर दूर तक सिर्फ पानी की लहरें होंगी जिनसे पृथ्वी घिरी हुई होगी। लेकिन ये सब कब होगा, कैसे होगा? क्या कहते हैं प्रलय को लेकर अलग अलग धर्म? कितना भयानक होगा दुनिया का अंत? क्या विज्ञान भी महाप्रलय का दावा करता है? क्या होने वाला है 12 जुलाई 2038 को? क्या होने जा रहा है 29 मार्च 2025 को? क्या कहती है भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियां? क्या सच में सिर्फ एक प्रलय इस दुनिया के अंत की वजह बनेगी? ये सब आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल कहानियों का ज्यूक बॉक्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि आज से करीबन 65 साल पहले हमारी पृथ्वी पर विशालकाय डायनासोर्स का राज हुआ करता था। करीब 14 करोड़ साल तक डायनासोर्स ने इस पृथ्वी पर राज किया, लेकिन फिर आसमान से एक एस्टेरॉयड गिरा और एक भयानक अंत के साथ डायनासोर्स हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गए। कुछ ऐसा ही इंसानों के साथ होने वाला है। आज इंसान को पृथ्वी पर 3 लाख के लगभग साल हो चुके हैं। हालांकि आंकड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन तकरीबन इतने ही साल हुए। इतने सालों में न सिर्फ इंसानों ने खुद को काफी बदल लिया है, बल्कि टेक्नोलॉजी को भी इतना एडवांस कर लिया है कि रोबोट्स जैसी मशीनें इंसानों की सेवा कर रही हैं। लेकिन हमें इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए हमने पृथ्वी को बहुत सताया है, और इतिहास गवाह है कि सताई हुई चीज, फिर चाहे वो इंसान हो या कुछ और, वो बदला लेती ही लेती है। इसी तरह पृथ्वी को नुकसान पहुंचाने का भुगतान भी कुदरत इंसानों से करवा ही लेगी, और ये तो हम सभी जानते हैं कि कुदरत के आगे भला किसकी ही चली है। एग्जाम्पल के लिए कोरोना महामारी को ही देख लीजिए। लाखों की संख्या में लाशें पिच गईं। बड़े बड़े डॉक्टर्स, रिसर्चर्स तक कोरोना की दवा नहीं ढूंढ पाए। ऐसे में कई बार लोग सोचते हैं कि क्या सच में दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी? तो इस सवाल पर हमारा जवाब है हाँ, और सिर्फ खत्म ही नहीं होगी, बल्कि एक भयानक अंत के साथ खत्म होगी, और इसकी वजह खुद इंसान ही होंगे। दरअसल हिंदू धर्म के अनुसार 4 युगों का जिक्र किया गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और हम फिलहाल जिस युग में हैं उसे कहते हैं कलयुग। कलयुग को सबसे बुरा, अधर्मी और पापी युग भी माना गया है। इसलिए इस युग की उम्र महज 4,32,000 साल है, जबकि सबसे सच्चे, अच्छे और धार्मिक युग सतयुग की उम्र 17,28,000 साल थी। सिर्फ उस युग की ही नहीं, बल्कि उसमें बसे लोग की उम्र भी 1 लाख वर्ष हुआ करती थी, जबकि आजकल लोग 60 से 80 साल के पार भी मुश्किल से पहुंच रहे हैं। और ये कहीं न कहीं उन्हीं के कर्म है। आज का इंसान इतना स्वार्थी हो चुका है कि दूसरों को मारना, पीटना, उनका बुरा चाहना, ये सब उसके लिए आम बातें हो गई हैं। आप भी न्यूज़पेपर्स, न्यूज चैनल, सोशल मीडिया और तमाम प्लेटफॉर्म्स पर आए दिन दुष्कर्म, हत्या, छेड़छाड़, डकैती, लूट जैसी घटनाओं के बारे में सुनते ही होंगे, और शायद हैरान भी होते होंगे। लेकिन इसमें हैरानी जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुत पहले ही भविष्य वक्ताओं ने यह बता दिया था कि कलयुग के अंतिम दौर में कितना भयानक मंजर होगा। खून करना, दुष्कर्म करना, ये सब आम बातें हो जाएंगी, जैसा कि फिलहाल हो भी रहा है। चोरी डकैती ये तो दिन दहाड़े होंगी, और बेशक ये आज हो भी रहा है। मांस मदिरा लोग का शौक बन जाएगा, और फिलहाल भी ऐसा ही कुछ है। इसके अलावा तीसरे वर्ल्ड वॉर की बात भी कही गई थी, और लोगों की माने तो 2022 से रूस यूक्रेन वॉर के साथ इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। इसी तरह प्रलय को लेकर भी हर धर्म की अलग अलग थ्योरीज हैं, लेकिन हर धर्म ये मानता है कि एक भयानक प्रलय के साथ इस दुनिया का अंत होगा। जैसे हिंदू धर्म के अनुसार प्रलय का मतलब होता है संसार का पूरी तरह से खत्म हो जाना, या फिर मान लीजिए विनाश हो जाना। और कलयुग के अंत में जब इंसान कली रूपी शैतान का समर्थक बन जाएगा, उसका साथ देकर अधर्म का रास्ता अपना लेगा, तब भगवान विष्णु के 10वें और आखिरी अवतार भगवान कल्कि जन्म लेंगे और अपनी लीला रचकर दुनिया भर से बुरे और अधर्मी लोगों का नाश कर देंगे। इस दौरान समुद्रों का पानी इस कदर बढ़ जाएगा कि शहर के शहर और गांव के गांव पानी में समा जाएंगे। जानवर इंसानों को नोच नोच के खाएंगे, और जीवन देने वाला सूरज जीवन लेने वाला बन जाएगा। जब भगवान कल्कि अवतार लेंगे, तब कली नाम के राक्षस का वध कर एक नए, अच्छे और सच्चे युग की स्थापना करेंगे। और यहाँ कली कोई और नहीं बल्कि पापी मनुष्य ही होगा। इस्लाम धर्म में दुनिया के अंत को कयामत या फैसले का दिन माना गया है, और यहाँ भी जल प्रलय का जिक्र है। जबकि पारसी धर्म के अनुसार प्रलय के दिन अच्छी और बुरी ताकतों के बीच युद्ध होगा। तेज हवाएं चलेंगी, समुद्र की लहरें कई कई फीट ऊंची उठेंगी। तूफान, भूकंप, सुनामी, ग्लेशियर्स का पिघलना और चट्टानों का गिरना, ये सब कहर की तरह टूटेगा। कुछ ऐसा ही ईसाई धर्म भी कहता है। हालांकि पुराणों के अनुसार प्रलय जल के रूप में नहीं बल्कि आग के रूप में होगी, यानी दुनिया भर में अग्नि तांडव मचाएगी, जिसकी चपेट में आकर इंसान जलकर राख हो जाएगा।
इसके अलावा भविष्यवक्ता भी दुनिया के अंतिम समय में प्रलयकारी बाढ़, भूकंप, सुनामी, साइक्लोन, बिजली की गड़गड़ाहट और जानवरों के आतंक का जिक्र कर चुके हैं। जैसे ओडिशा के महान संत अच्युतानंद महाराज के अनुसार 29 मार्च 2025 को जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा, तब से भारत समेत दुनिया पर खतरे के बादल मंडराने शुरू हो जाएंगे। दुनिया के अंत की शुरुआत हो जाएगी और जंगली जानवर जंगलों से निकलकर इंसानी बस्तियों में इंसानों को नोचना शुरू कर देंगे। सूरज का तेज इतना बढ़ जाएगा कि इंसान जलने लगेगा, देश आपस में लड़ने लगेंगे और एक भयानक विश्व युद्ध होगा जिसमें परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी किया जाएगा। इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होगा और मार काट आम बात हो जाएगी। जब दुनिया का अंत होगा तो इंसान को इतना दर्द मिलेगा कि वो सह नहीं पाएगा। इतनी भयानक बीमारियां उठेंगी कि जिनका इलाज डॉक्टर, वैद्य कोई ढूंढ नहीं पाएगा और लोग अपनों को तड़पते हुए मरता देखेंगे लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। फ्रांस के महान भविष्यवक्ता नॉस्ट्रेडमस ने भी कलयुग उर्फ दुनिया के अंत को इतना ही भयानक बताया है। उनके अनुसार समुद्र की लहरें कई हजार फीट ऊंची उठकर कई देशों को एक साथ खत्म कर देंगी। इतिहास के सबसे भयानक भूकंप उठेंगे और पृथ्वी दहल उठेगी। इंसानों के प्रति क्राइम कई गुना ज्यादा बढ़ जाएंगे और प्रकृति भी अपना बदला लेगी। तेज हवाओं के साथ साथ कई दिनों तक मूसलाधार बारिश होगी जिसमें हजारों लाखों लोग अपनी जान गंवा देंगे। बुल्गारिया के भविष्यवक्ता बाबा वेंगा के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिन्होंने आंखें न होने के बाद भी इस दुनिया का अंत देख लिया और उनके अनुसार 2025 से दुनिया के अंत की शुरुआत हो जाएगी। अंतिम समय बहुत बुरा होगा, आग तांडव मचाएगी और प्रकृति ऐसी प्रलयों को जन्म देगी कि इंसान एक ही झटके में खत्म हो जाएगा। लाखों करोड़ों लोग तो इंसान की टेक्नोलॉजी से मरेंगे जबकि लाखों करोड़ों को खुद प्रकृति मारेगी। इस तरह दुनिया के अलग अलग भविष्यवक्ताओं ने प्रलय और दुनिया के अंत को लेकर अपनी अपनी बात कही है, लेकिन साइंस क्या कहता है? वेल, साइंस के अनुसार प्रलय कुछ और नहीं बल्कि एक विशाल एस्टेरॉयड के रूप में दुनिया से टकराएगी। जी हाँ, और इसकी एक डेट भी साइंटिस्ट ने बता दी है। साइंटिस्ट्स के अनुसार 12 जुलाई 2038 को पृथ्वी का अंत करने आसमान से प्रलय के रूप में एक आफत बरसने वाली है जिसके पृथ्वी से टकराते ही इंसान का अंत हो सकता है। दरअसल नासा के अनुसार 12 जुलाई 2038 को पृथ्वी से एक विशाल एस्टेरॉयड टकरा सकता है। हालांकि इस एस्टेरॉयड का नाम तो क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन वैज्ञानिकों की माने तो इस एस्टेरॉयड के टकराते ही धरती का नामो निशान मिट सकता है। साथ ही कुछ वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि एस्टेरॉयड शायद धरती से ना टकराए क्योंकि इसके टकराने के चांसेस 72% ही हैं, यानी कि 1.5 लाख में सिर्फ एक बार। लेकिन ये खुशी की बात नहीं है क्योंकि आज नहीं तो कल दुनिया का अंत होना ही होना है। एस्टेरॉयड के रूप में या फिर किसी और रूप में प्रलय तो आनी ही आनी है और कहीं ना कहीं इंसान भी इसकी तैयारी में जुटा हुआ है। आज रूस, यूक्रेन, इजराइल, ईरान, सीरिया, लेबनान, फिलिस्तीन, अमेरिका जैसे तमाम देश एक दूसरे से लड़ने में लगे हुए हैं। चाइना और पाकिस्तान जैसे देश भारत को लपेटने के चक्कर में है, जबकि मुस्लिम देश शिया सुन्नी की तानाबुरी में एक दूसरे को ही तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। इसके अलावा प्रकृति ने भी अपना रौद्र रूप इख्तियार कर लिया है। सूरज का पारा 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने को है, जबकि इंसान 50 डिग्री सेल्सियस भी मुश्किल से बर्दाश्त कर पा रहा है। सर्दियां इतनी पड़ रही हैं कि इंसान जम जाए। बारिश इतनी हो रही है कि सऊदी, कतर, यूएई जैसे सूखे देशों में बाढ़ आ रही है। भारत, बांग्लादेश जैसे तमाम देशों में लोगों के डूबने तक की नौबत आ रही है। अंटार्कटिका, आर्कटिका के ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, जिस वजह से समुद्रों का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। डैम टूट रहे हैं, नदियों में वाटर लेवल लगातार बढ़ रहा है, जबकि कहीं सूखा है तो वहाँ फसल का नामो निशान नहीं है। ऐसे में दुनिया के अंतिम समय में इंसान की हालत बहुत खराब होने वाली है। लोगों के पास पैसे तो बहुत होंगे, लेकिन खाने को दाना नहीं होगा। पानी चारों ओर होगा, लेकिन उसे पी नहीं पाएंगे। घर होगा, लेकिन चैन की नींद नहीं होगी। हर पल इस डर में गुजरेगा कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। लोग एक दूसरे के घर में घुसकर क्राइम करेंगे और जब ईश्वर के सब्र का बांध टूट जाएगा, तब एक प्रलय के साथ इस सब का अंत हो जाएगा। फिर चारों तरफ सिर्फ शांति ही शांति होगी। इसलिए दोस्तों, अभी भी वक्त है, प्रकृति को सताना बंद कर दें, वरना आने वाला दौर बहुत ही भयानक हो सकता है। हालांकि प्रलय को लेकर आपकी सोच क्या कहती है, कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।